का जो स्टार्टअप मीट हमने किया है, IBA के तत्वाधान आह्वान पर भारत सरकार के निर्देशानुसार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को ये पटना जिला दिया गया और इसमें स्टार्टअप मीट की गई। अभी हमने रांची में भी इसी तरीके से एक आयोजन किया और जो नए विचार हैं, नई चीज़ें हैं, एक सोच है, उसको फाइनेंसिंग के लिए सभी स्टार्टअप्स को भी बुलाया गया और विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया। कहाँ से लोग इसमें सभी BIA के, CIMP की सभी मतलब नाबार्ड के पदाधिकारी और बैंकर्स सारे हैं और जो भी BIA में रजिस्टर्ड और CIMP में रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं उन सभी को यहाँ पर बुलाया गया था। अभी उसी चीज़ पे विचार चल ही रहा है कि उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको फाइनेंसिंग किस तरीके से की जाए, क्योंकि इसमें जैसा हमारे डायरेक्टर साहब बता रहे थे CIMP तो हाई रिस्क है और हाई प्रॉफिट है, तो इस चीज़ को उसी चीज़ों को देखा जा रहा है और सभी कईयों ने अपने सजेशंस में बताया भी है कि आयरेक्ट नॉर्म्स में भी चेंज करने का है पड़ेगा, क्योंकि इसमें फाइनेंसिंग में रिस्क बहुत है, कोई प्रेडिक्शन भी नहीं है कि हम क्या कमाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो जो सक्सेस के चांसेस हैं वो भी बड़े अनप्रेडिक्टेबल है। तो इन वजह से ये सब चीज़ों पे चर्चा हो रही है और जल्दी ही हम सभी बैंकर्स इसी बात पे विचार करें कि इन स्टार्टअप्स को कैसे फाइनेंसिंग की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब जोड़ा जाए। क्या शुभ नेम सर? धर्मपाल खुराना, आंचलिक प्रमुख, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पटना। थैंक यू सर। और ये कार्यक्रम पूरे बैंकों के लिए। थैंक यू सर। सर एक बार राणा सर आप बता दीजिए। के तत्वावधान में सेंट्रल बैंक द्वारा पटना में आयोजित इस कार्यक्रम में स्टार्टअप इकोसिस्टम के सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। हमारे DP खुराना साहब हैं जो जोनल हेड हैं फ्रॉम सेंट्रल बैंक, और सारे जितने भी इलस्ट्रियस स्टेक होल्डर्स हैं वो यहाँ हैं। आज इस बात पर मंत्रणा की गई कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए बैंकर्स किस तरीके से उनकी फाइनेंसिंग के प्रक्रियाओं में कौन से बदलाव ला सकें, ताकि जो स्टार्टअप्स हैं वो अपने जो उनकी जो ग्रोथ की जो गति है उसको वो कैसे बढ़ा सकें। तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि स्टार्टअप्स के पास आइडियाज़ होते हैं और इनिशियल फेज में उनके पास बहुत ज़्यादा कैश फ्लोज नहीं होता है दिखाने के लिए। अगर हम ओला उबर जैसी कंपनियों को देखें तो शुरुआत में 2-3 साल वो काफ़ी घाटे में रहती। तो जो अभी जो प्रावधान है बैंकिंग सेक्टर के, जैसे MSME कोई 3 महीने अगर अपना EMIs नहीं टाइम से दे पाता तो वो तुरंत वो बैड डेट के तौर पे घोषित हो जाता है। तो बदलते वक्त में स्टार्टअप्स भारत की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है उसको तेज गति प्रदान कर सकते हैं। तो स्टार्टअप्स को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें, उनकी फाइनेंसिंग सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। अब बिहार सरकार ने सबको सीड फंड तो दे दिया है, लेकिन अगर उनको अपने बिजनेस को स्केल अप करना है तो अब बैंकर्स को ये पता लग गया कि ये ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनको कि स्टार्टअप की सीड फंड मिली और वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो बैंकर्स को ऐसा महसूस होता है कि अगर हम इनको स्केल अप करने के लिए कुछ फंडिंग दे दें तो ये तेज गति से बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एक बात बताया कि बैंकर्स को एक ऐसी स्कीम लानी पड़ेगी। अभी बैंकर्स लो रिस्क लो प्रॉफिट पे काम कर रहे होते हैं, जैसे वो FD पे 7% दे रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट और लोगों को 8% 9% पे लोन दे रहे हैं, तो मात्र 1% और 2% की प्रॉफिट पे वो काम करते हैं। तो उनका रिस्क कम होता है लेकिन प्रॉफिट भी कम होता है। लेकिन स्टार्टअप के इकोसिस्टम में लगभग अगर 10 शुरू करते हैं तो 2 सक्सेसफुल हो जाते हैं, बाकी 8 जो है फिर और प्रयास करते हैं आगे सक्सेसफुल होने के लिए। यहाँ तो बैठक हो जाती है सर।